और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और बकरी अनुसंधान संस्थान में इस वक्त हम हैं, और आज हम सवाल पूछेंगे बकरी से जुड़े हुए, उनके प्रजनन से जुड़े हुए, उनके पालने को लेकर तमाम सवाल हम पूछेंगे। और जिस तरह से किसान प्रश्न मंच हर जगह सवाल पूछता है और जवाब देते हैं हमारे किसान भाई, तो इसलिए शुरुआत करेंगे सवाल की, और बहुत गौर से आप लोगों को सवाल सुनना है और उसका जवाब देने वालों को यहां एक्सपर्ट्स तय करेंगे, और उसके बाद किसान कब से यहां नवाजा जाएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बदलते मौसम में बकरी प्रबंधन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो देखिए कि आपको बता दें, बदलते मौसम में बकरी प्रबंधन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपको यह बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए जिन जिनको पता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। और हाथ उठने लगे हैं, हाथ सबसे पहले पीछे से उठा है, तो इसलिए हम पीछे ही जाएंगे और उनसे ही जानेंगे कि उनका उत्तर आखिर है क्या, वो कितना जानते हैं, क्या वो किसान हैं, क्या वो सही जवाब जानते हैं। लेकिन ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और उन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया था, नाम बताइए और उत्तर। सर, मेरा नाम सत्यनारायण है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। और बकरी के रख रखाव के लिए उसका बाड़ा अच्छा रखना चाहिए और उसको सर्दी ना लगे और उसका टीकाकरण समय समय पर होना चाहिए। बैठ जाइए। सत्यनारायण का कहना है कि उनको पूरी व्यवस्था देनी चाहिए, उन्हें सर्दी ना लगे, उनका चारा अच्छा सा होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना उन्होंने बताया है। हालांकि और भी किसान भाई हैं जो जवाब देना चाहते हैं, उनके पास भी हम आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि कौन किस तरह से वो उत्तर देते हैं, क्या उनको जानकारी है। मैं श्री चंद्र द्विवेदी। आप सभी जानते हैं जैसे मनुष्यों को भी ठंडक लगती है और गर्मी लगती है, वैसे ही बकरी भी एक जानवर है और ये भी जीवित प्राणी है जी। हर जीवित प्राणी को मौसम का प्रकोप झेलना पड़ता है। ठंडक में ठंड लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। हमको इनकी, ये तो हमारे वैज्ञानिक लोग तय करते हैं और हम लोगों को ने पढ़ा भी है कि अलग अलग वैरायटी की ब्रीड की बकरियां अलग अलग क्षेत्रों में रह सकती हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों की दूसरे तरह की हैं। हम लोग जो इस समय मथुरा में जहाँ पे हैं, यहाँ पे बरबरी, जमुनापारी, ये बकरियां जो है मौसम को अच्छी तरह झेल लेती हैं। उसी तरह ठंडक में प्रजनन के समय बच्चों को बचाना भी हमारी आवश्यकता है। और बच्चों को हम ठंड से कैसे बचावें, जैसे हम मनुष्य के बच्चों को बचाते हैं वैसे बकरी के बच्चों को बचाना चाहिए। तो देखिए, श्री चंद्र द्विवेदी जी ने जवाब दिया है, वो भी किसान है, यूपी से हैं, और वो कह रहे हैं जैसे मनुष्य का ख्याल रखना जरूरी होता है, वैसे जानवरों और बकरियों का ख्याल रखना भी जरूरी है। आपने भी हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं राशिद, स्टार साइंटिफिक गुड फार्मिंग, मथुरा वृंदावन से हूँ जी। बकरियों में जो प्री मानसून होता है, उससे उसी वक्त बकरियों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बकरियां तीनों मौसम, जो एडल्ट बकरियां होती हैं, तीनों प्रकार के मौसम उन्होंने देखे हुए होते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मौसम का प्रभाव होता है। उसी को हमको बचाने की आवश्यकता होती है। यदि हम उनको बचा लेते हैं तो हम अपने फार्म को और गति अच्छा सफल बना सकते हैं। ये तभी बना सकते हैं कि जब हम उनका सही देख रेख कर सकें। जैसे कि बरसात के मौसम में हमको बकरी के बच्चों को क्या है कि हमें बरसात से पहले पहले बच्चों का जो जन्म है वो गर्मियों में हो जाने चाहिए उनका जन्म, और बरसात तक वो करीब करीब 2 से 3 महीने तक हो जाते हैं। तो वो उस मौसम को झेलने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर आ जाती है, उस वातावरण को झेलने की क्षमता उसमें आ जाती है। दूसरा ये है कि जाड़ों के दिनों में भी, अक्टूबर में यदि हम बच्चे ले लेते हैं तो इसमें जाड़े को झेलने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। और बाड़े का हमें ध्यान ये रखना होता है कि जाड़े के दिनों में ठंडा फर्श बहुत अधिक होता है। इससे क्या है कि हम उनके नीचे पुआल, जैसे कि उनका गर्माव देने के लिए हमें ध्यान रखना होता है, नीचे गर्म घास, सूखी मुलायम घास, ये जो कि गद्देनुमा होती है, और वो उसके ऊपर रहकर बहुत अच्छे से अपने आप में बहुत अच्छा फील करते हैं और वो अच्छे से फलते फूलते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बरसात में भी हमको खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उनको पानी से बचाने की आवश्यकता होती है। तो उनका बाड़ा स्वच्छ होना चाहिए और समय समय पर उसका जो मॉइस्चर, जो नमी आती है फर्श के अंदर, उसको चूने का छिड़काव, जो कि बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है,
और नमी मुक्त हो कुल जाता है। मिलाकर मौसम को लेकर ख्याल रखना चाहिए और इससे अच्छा फार्म आप जो है बकरी पाल सकते हैं, उनका पालन कर जी सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से तमाम किसानों ने इसका जवाब दिया, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मौसम का खास ख्याल रखना चाहिए, कुछ का मानना है कि उसके रखरखाव, उसके चारे का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किसको कब किसान कब से नवाजना है, इनमें से किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, ये भी आपको तय करना है। तो मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूं। जो राशिद मोहम्मद ने काफ़ी हद तक इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और साथ ही साथ मैं और एक दो बातें ऐड करना चाहता हूं कि मौसम का प्रभाव निश्चित तौर पर जो नवजात बच्चे होते हैं या कम उम्र के होते हैं उन पर अधिक पड़ता है। तो इसलिए वो अपनी बकरियों को एक ब्रीडिंग कैलेंडर के तहत इस हिसाब से प्रजनन करें कि वो बकरियां जो है वो फरवरी मार्च में और अक्टूबर नवंबर में पैदा हो जाएं। प्रथम ये बात है। दूसरा यह है कि जो प्रेग्नेंट गोट हैं उनके आहार पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे कि बच्चे अधिक वजन के पैदा हों और उन बकरियों में पर्याप्त मात्रा में दूध मिले, जिससे कि जो नवजात बच्चे हैं वो दूध जो है चूँकि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए जो है वो प्रतिकूल मौसम से लड़ाई भी कर सकें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कुछ जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, जो कुछ विशेष मौसम में बीमारियां अधिक होती हैं तो उनका वो टीकाकरण भी करवाएं। तो जो किसानों ने जो उत्तर दिए हैं उनमें काफ़ी हद तक राशिद का उत्तर सही है। बिल्कुल, तो राशिद जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आ जाइए राशिद जी, आपको किसान कब से यहाँ नवाजा जाना है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और तालियों में कंजूसी मत कीजिए, एक बार जोरदार फिर से तालियां बजा दीजिए।